हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स को शुभ स्वागत करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर के वचन और हमारी प्रार्थनाएं आप सभी लोगों के जीवन में सौगुना ब्लेसिंग को लेकर आती हैं और परमेश्वर आपके सभी बंद मार्गों को खोलता है और आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे उन भाई बहनों के लिए हैं जो लोग अपने जीवन में अपनी ब्लेसिंग को पाना चाहते हैं, लेकिन कितनी भी कोशिशें करने के बावजूद भी उनकी ब्लेसिंग उनके जीवन में नहीं खुल पाती। आज कितने ही ऐसे भाई बहन हैं जो अपने जीवन में नए बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने जीवन में नई जॉब्स को करना चाहते हैं, लेकिन कितने भी इंटरव्यू देने के बाद भी, कितने भी नए बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद भी वो उनके जीवन में सफलताओं को प्राप्त नहीं कर पाते। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का परमेश्वर का वचन है वो उन्हीं लोगों के लिए है जो ऐसी समस्याओं में दबे हुए हैं। तो आज हम बाइबल में से वचन को पढ़ेंगे और उस वचन के द्वारा हम अपने जीवन में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, और अगर ऐसा आपके जीवन में होता है तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज ये वचन खास तौर पे आप लोगों के लिए है और परमेश्वर वचन के द्वारा आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करेगा कि इसके पीछे क्या कारण है कि आप लोग अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे, आप लोगों के जीवन में सफलताएं आपको नहीं मिल पा रही, आपका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ पा रहा, क्यों आपका वो हर काम बंद हो जाता है जो आप खोलने की कोशिश करते हैं। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम वचन में से पढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारे जीवन में ऐसे काम क्यों होते हैं। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसकी 32 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो, लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। इस पर भीड़ ने अचंभा करके कहा, इज़राइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर जब हमने पढ़ा तो लिखा है कि जब कई लोग एक व्यक्ति को जो गूंगा था, जो बोल नहीं सकता था, उसको प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए, और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए प्रार्थना करी तो उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकलकर चली गई, और जब वो दुष्ट आत्मा निकल कर चली गई तो गूंगा बोलने लगा। इसका मतलब ये है मेरे प्रिय भाई बहनों कि उसके गूंगेपन का क्या कारण था। उसके गूंगेपन का ये कारण था कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, और जिस दुष्ट आत्मा ने उसके गले को पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो बोल नहीं सकता था। लेकिन जब उसके लिए प्रार्थना हुई तो उसके जीवन से वो दुष्ट आत्मा बाहर निकल गई, और जब वो निकल गई तो वो जो गूंगा था बोलने लगा। यानी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी तरह से आज आप लोगों के जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मेरे प्रिय भाई बहनों जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उसी तरह से जैसे वो उस गूंगे के साथ था कि वो अपनी आंखों से उस चीज़ को नहीं देख पा रहा था कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। लोग सोचते थे कि वो जन्म से गूंगा है, लेकिन नहीं, उसके अंदर कुछ और प्रॉब्लम थी। उसको दुष्ट आत्मा के अटैक थे, उसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ रखा था, जिसकी वजह से वो बोल नहीं सकता था, वो गूंगा था। उस दुष्ट आत्मा ने उसके गले को अटैक कर रखा था, इस वजह से उसका गला बंद था, जिसकी वजह से वो नहीं बोल सकता था। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जब उसके लिए प्रार्थना की गई तो वो दुष्ट आत्मा उसके जीवन को छोड़कर चली गई और वो गूंगा बोलने लगा। उसी तरह से आज आपके जीवन में भी बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पर आपको प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके बिजनेस ना चलने का कारण क्या है, आपके पीछे जो चीज़ें काम कर रही हैं वो क्या है, क्यों आप अपनी जॉब में जो इंटरव्यू देकर आते हैं वो सफल नहीं होते, क्यों आपका बिजनेस सफल नहीं होता, क्यों आप जिस भी काम में हाथ लगाते हैं वो सफल नहीं होता, क्यों वो सारे काम फ्लॉप हो जाते हैं जो आप बड़ी मेहनत से करने की कोशिश करते हैं, जिसमें आप इतना पैसा लगाते हैं लेकिन फिर भी नहीं चलते। आप एक काम खोलते हैं वो बंद हो जाता है, दूसरा खोलते हैं वो भी बंद हो जाता है, तीसरा खोलते हैं वो भी बंद हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? कई लोग सोचते हैं कि यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हम तो सब कुछ अच्छा करते हैं फिर भी हमारे साथ ऐसा होता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनके साथ जो हो रहा है उसका रीज़न
रीज़न क्या है, उसके पीछे कुछ ऐसी दुष्ट की ताकतें हैं जो आपको अपनी आंखों से दिखाई नहीं देंगी। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको वचन की बहुत ज़रूरत है, आपको प्रार्थनाओं की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं या हमारे लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं तो जो शैतान ने हमारे द्वार को बंद किया होता है, हमारी आशीषों के द्वार को, वो खुलते हैं, और जब वो हमारे लिए खुलते हैं तब हमारी आशीषें आती हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें प्रार्थनाओं को बहुत ज़रूरी है करना, हमें प्रार्थना नित्य करनी चाहिए। परमेश्वर ने भी कहा कि तुम प्रार्थना में लगे रहो, कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, वचन को नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थनाओं में नहीं होते हैं, जब हमारे जीवन में दुष्ट आत्माएं एंटर करती हैं और वो हमारे बने बनाए कामों को बिगाड़ देती हैं। आज कितने भाई बहन ऐसे हैं जो बिना प्रार्थना किए अपने कामों पर चले जाते हैं, अपने बिजनेस पर चले जाते हैं, और क्या होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बिना प्रार्थना करे अपनी जॉब पर चला गया, उसे अपनी जॉब पे जाकर कई बार अपने बॉस की डांट भी खानी पड़ती है, कई बार उसे अपने लॉस भी उठाना पड़ता है। इसीलिए उनके जीवन में ऐसे काम होते हैं। आज कितने ही लोग ऐसे हैं जो अन्य जातियां हैं, वो क्या करती हैं, जब अपने नए बिजनेस को स्टार्ट करती हैं तो अलग अलग तरीके से अपने उसको ओपन करती हैं, और कई लोगों के काम बिल्कुल ठप पड़ जाते हैं, नहीं चलते। रीज़न कि वो लोग वो काम नहीं कर रहे जो उन्हें करने चाहिए, वो उसके अपोजिट करते हैं, इस वजह से वो उनके जीवन में वो काम नहीं हो पाते। आज इसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह लोग भी हैं। कई मसीह लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को जानने के बावजूद भी जो काम उन्हें करने चाहिए वो लोग नहीं करते हैं। इसीलिए उनको अपने जीवन में लॉस उठाना पड़ता है, परेशानियों को देखना पड़ता है, निराशाओं को देखना पड़ता है, बीमारियों को देखना पड़ता है, क्योंकि वो लोग अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के वचन से नहीं करते। इसीलिए वो लोग अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं के अंदर आ जाते हैं, दुष्ट आत्मा उनके जीवन में आ जाते हैं और उनके ब्लेसिंग के द्वार को वो बंद कर देते हैं। इसीलिए वो लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें नए बिजनेस को स्टार्ट करने की, नई नई चीज़ों को करने की, वो उनके जीवन में नहीं हो पाता, क्योंकि उन्होंने अपना संपूर्ण जो चीज़ें हैं वो परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपी, परमेश्वर की सामर्थ्य को उन्होंने नहीं मांगा, इसलिए वो उनके जीवन में नहीं हो पाती। तो जिस तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, उस गूंगे के लिए प्रार्थना की गई और उसमें से दुष्ट आत्मा निकली और वो बोलने लगा, आज आप लोगों को भी ज़रूरत है कि आप भी अपने जीवन में प्रार्थनाएँ करें, ताकि आपके हर वो द्वार जो शैतान ने बंद किए हैं वो खोले जाएँ। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आप मांगे तो सही, परमेश्वर आपको देगा, आप ढूंढे तो सही, परमेश्वर आपको मिलेगा, खटखटाओ तो सही, आपके लिए खोला जाएगा। जब तक आप मांगेंगे नहीं, आपको कैसे मिलेगा? जब तक आप ढूंढेंगे नहीं, आपको कैसे दिखेगा? जब तक आप खटखटाएंगे नहीं, आपके लिए कैसे खोला जाएगा? आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में आपकी ब्लेसिंग के द्वार खुलें, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर के वचन के द्वार को खोलें, बाइबल को खोलें, वचनों को पढ़ें, अपने आप आपके मार्ग खुलते हुए आपको दिखाई देंगे। हर वो काम जो आप करना चाहते हैं आपके जीवन में ब्लेस होगा। परमेश्वर ने कहा है कि तू जिस भी काम में हाथ लगाएगा, मैं उसमें तुझे 100 गुना आशीष दूंगा, 100 गुना ब्लेसिंग दूंगा। लेकिन कब दूंगा? जब तू मेरे वचन को फॉलो करेगा। अगर तू मेरे वचन को मानेगा ही नहीं तो मैं तुझे कैसे दूंगा? इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अन्य जातियों की तरह ना बने, परमेश्वर में चले, प्रार्थना करें और परमेश्वर से बोलें कि प्रभु मेरे लिए तू सब चीज़ कर सकता है, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा सारे काम सफल हो सकते हैं। तेरा वचन कहता है कि तू अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि वो मेरे मार्ग में मेरी अगुवाई करे, जहाँ जहाँ मैं जाऊँ मेरे संग संग वो चलें। तो क्यों ना परमेश्वर आपके जीवन में वो सारे कामों को करेगा, जब आप परमेश्वर के वचन के साथ काम को करेंगे। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है वचन के द्वारा कि जब उस गूंगे के जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है, तो क्या आपके जीवन में काम नहीं कर सकता? जब वो उसका परमेश्वर है तो वो आपका भी परमेश्वर है। जिस तरह से उसने उसकी दुष्ट आत्माओं को निकाला और वो चंगा हुआ, वो बोलने लगा, उसी तरह से परमेश्वर आपके भी जीवन से हर एक दुष्ट की चाल को नाश करेगा और आपके हर एक बंद मार्ग को खोलेगा, ब्लेसिंग को खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का
परमेश्वर का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए और बहुतायत से लेकर आए, और ये वचन आपके बंद मार्गों को खोले, आपकी बंद बुद्धि को खोले परमेश्वर, और आप परमेश्वर के वचन में बढ़ने वाले बनने पाए, प्रार्थनाओं में बढ़ने वाले बनने पाएँ, और परमेश्वर के साथ अपना संबंध मजबूत करने वाले बनने पाएँ, ताकि आप सारी शैतानी योजनाओं को नाश कर सकें और परमेश्वर में जयवंत हो सकें। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना में चलते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष दे और हमारे सारे बंद मार्गों को जो शैतान ने बंद करे हैं खोलेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आप दयालु परमेश्वर है, जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। खुदावन, आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप महान है, आपकी करुणा सदा की है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज जितने लोग चाहते हैं कि आप उनकी ब्लेसिंग के द्वार को खोलें मेरे प्रभु, आप एक एक जन के ऊपर दया कीजिए, अपनी दया का सागर एक एक जन के ऊपर लुढ़का दीजिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, आप दया कीजिए अपने लोगों पर, अपने मांगने वालों को दीजिए, अपने ढूंढने वालों को मिलिए और खटखटाने वालों के लिए द्वार को खोलिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, महान परमेश्वर है पिता, आप दया कीजिए अपने लोगों पर। और जितनी भी अंधकार की शक्तियाँ इन लोगों के जीवन में काम कर रही हैं, जो इनके बिजनेस को सफल नहीं होने दे रही, जॉब्स को सफल नहीं होने दे रही, इंटरव्यू को सफल नहीं होने दे रही, उन सभी दुष्ट की ताकतों को मैं यीशु के नाम में अपने पैरों तले रौंदती कुचलती हूँ, नाश करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर। इसी घड़ी में इन सारे अंधकार की शक्तियों को अथाह कुंड की आग में झोंकती हूँ, जहाँ उन्हें रोना और दांत पीसना होगा। परम पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह एक एक जन के ऊपर मांगती हूँ पिता, आपके पाक पवित्र लहू में एक एक जन को कवर करती हूँ। आपके लहू में शिफा है, आपके लहू में छुटकारा है खुदावन पिता परमेश्वर। आप अपने लोगों को छू लीजिए पिता परमेश्वर, छू के ब्लेस कीजिए, चंगा कीजिए। जिस तरह से आपने उस गूंगे के जीवन में काम किया, उसके जीवन से दुष्ट आत्मा को निकाला और वो गूंगा बोलने लगा मेरे प्रभु, उसी तरह से आप इन लोगों के जीवन में भी काम करें। इन्हें छुए मेरे पिता परमेश्वर, और इनके जीवन से हर एक दुष्ट की ताकत को नाश कीजिए मेरे प्रभु, और इन्हें आज़ाद कीजिए, इन्हें स्वतंत्र कीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हाँ मेरे प्रभु, आप महान और दयालु परमेश्वर हैं पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप अपने लोगों को बचाने वाले, छुड़ाने वाले, चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आप यहोवा राफा हैं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपने बड़ी बल के साथ अपने लोगों को छुड़ा लिया है, चंगा किया है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। खुदावन पिता परमेश्वर, आपने इनकी सारी ब्लेसिंग के द्वार को खोला है। आपका वचन कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग में खोला जाएगा। मेरे पिता परमेश्वर, मैं हर एक शैतानी ताकत को यीशु मसीह नासरी के नाम में बांधती हूँ और इनकी सभी ब्लेसिंग को खोलती हूँ यीशु मसीह के नाम में। इनकी सारे ब्लेसिंग के द्वार को खोलती हूँ मेरे प्रभु, के सभी बंद मार्गों को खोलती हूँ पिता, इनकी चंगाई के द्वार को खोलती हूँ पिता परमेश्वर। इसी घड़ी आप अपने लोगों पर दया कीजिए, आपकी दया को मांगती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ खुदावन, आपने इस प्रार्थना विनती को सुना है, एक एक जन को छुआ है, छू के ब्लेस किया है, आशीषित किया है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना विनती को मांगती हूँ, सुने और कबूल करे और उत्तर हाँ आमीन में दे। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। ये मेरा विश्वास है कि जिस तरह से आज परमेश्वर ने हमसे वचन के द्वारा बात की है और हमें बताया है कि हमें अपने जीवन में किस तरह से कार्य को करना चाहिए, परमेश्वर आप सभी लोगों के मार्गों को अद्भुत रीति से खोलेगा और आप सभी लोगों के जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थनाएं करें तो आप हमारे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पे हमसे अपनी प्रार्थनाओं को करवा सकते हैं, या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकें। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।